हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है रिकेट्स। और रिकेट्स मोस्ट लाइकली जो पाई जाती है वो बच्चों में पाई जाती है और मोस्ट लाइकली इसकी जो एज है वो है 2 to 4 ईयर्स ऑफ एज। तो रिकेट्स में क्या क्या हमें साइंस मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें ये होता है कि बोन्स की जो है ना डिफॉर्मिटी होती है, खासतौर पे नी जॉइंट जो है ना वो जल्दी लॉक हो जाता है और हमारी जो टिबिया और फिब्यूला है वो थोड़ी बेंड कर जाती है, यानी कि इस तरह से हो जाती है। ठीक है। और हमारे जो रिस्ट जॉइंट है ये वाइडनिंग हो जाती है। ठीक। और उसके बाद जो हमारी जो है ना सीरम कैल्शियम लेवल वो पेशेंट में कम होती है और विटामिन D3 लेवल पेशेंट में वो भी कम होती है। मगर अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम और सीरम फास्फोरस लेवल ये दोनों बड़े ही होते हैं। अगर हम इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं और उसको कंफर्म कर लेने के लिए आपने जो है ना एक्सरे रिस्ट जॉइंट भी ज़रूर करवाना है। उसमें आपको जो है ना क्लियर कट रिकेट्स की जो है ना फाइंडिंग मिलेगी और रिस्ट जॉइंट जो है ना उसकी वाइडनिंग मिलेगी और जो है ना विटामिन D3 लेवल वो कम होगी, सीरम कैल्शियम लेवल वो भी कम होगी, सीरम फास्फोरस लेवल वो ज़्यादा होगी और अल्कलाइन फास्फेटेज लेवल ज़्यादा होगी। ये हो गया हमारे इन्वेस्टिगेशन की तरफ। अब ये क्यों होती है तो उसके लिए आपने ये भी ज़रूर देखना होता है कि इस बच्चे को क्यों हुई है। तो ज़्यादातर हमने जो देखा है कि रिकेट्स उन बच्चों में होती है जिसमें जो है ना क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो, या जो है ना मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो, या उसकी जो है ना प्रॉपर न्यूट्रिशन ना हो। अगर है न्यूट्रिशन तो उसमें जो है ना आपकी जो है ना कैल्शियम और विटामिन D3 की जो है ना सप्लीमेंट वो बहुत ही कम हो, या पेशेंट जो है ना PCM3 हो, या उसको कोई भी जो है ना क्रोनिक डिजीज हो, या जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है, तो उसकी वजह से जो है ना उसमें जो है ना कैल्शियम और विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स के साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल और आसान है। उसमें आपने पहले तो कंफर्म करना है डायग्नोज करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको जो है ना विटामिन D3 इंजेक्शन और कैप्सूल फॉर्म में देनी है या सिरप फॉर्म में देनी है, ये आपके ऊपर है। अगर आप इंजेक्शन देते हैं ओरल फॉर्म में तो आपने ये करना है कि विटामिन D3 कैप्सूल आते हैं 3 लैक्स इंटरनेशनल यूनिट में, आपने वीकली वो देनी है फॉर 3 to 4 वीक्स। 3 लैक्स इंटरनेशनल यूनिट्स एवरी वीक, हर हफ्ते में एक कैप्सूल, ज़्यादा नहीं, फॉर 3 to 4 वीक्स। और उसके साथ आपने कैल्शियम सिरप फॉर्म में देना है जब तक कि उसके साइन एंड सिम्टम्स कम नहीं हो जाते। और आफ्टर इंजेक्शन 4 हफ्ते के बाद अगर आप चाहें तो विटामिन D ड्रॉप्स भी आते हैं, तो आप जो है ना 1 या 2 या 3 कतरे रोजाना आप जो है ना पेशेंट को दे सकते हैं। और ये एक कतरे में तकरीबन होता है 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, विटामिन D3 के होते हैं। और जब तक पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स खत्म नहीं हो जाते आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और उसके साथ आपने उसकी जो है ना प्रॉपर डाइट करनी है, उसमें वो चीज़ें ज़्यादा देनी है जिसमें जो है ना विटामिन D3 और कैल्शियम लेवल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती हो, यानी कि आपने उसकी जो है ना न्यूट्रिशन को करेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, रिकेट्स, इसके साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।